जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी उनकी पत्नी उर्मिला, इसके पीछे क्या कारण था? आज की कथा बड़ी ही रोचक है, जिसे हमने रामायण से लिया है। तो कथा को ध्यान से सुनते हुए वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास पर जाने का निश्चय किया और अपनी माता से अनुमति ली। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने अपनी माता से तो आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब उर्मिला से कैसे आज्ञा लूँगा? मैं कैसे उसे समझाऊंगा? उससे क्या कहूँगा? तभी वो उर्मिला के कक्ष में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए। इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वनवास में वास करने चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दें कि उर्मिला भी 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते। इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद ना आए, ताकि वो चाहे सुबह हो या रात हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सके। नींद की देवी उन्हें वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा, और यह काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं जब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ था, उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वो अयोध्या से गुजरे तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उनके ऊपर तीर से हमला किया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वैसे ही उर्मिला भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई। जहां राम की माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वो भी अयोध्या में पैर ना रखे। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मेरे दोनों बेटे राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। लेकिन जब हनुमान जी ने ये बात उर्मिला को बताई तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसके पति के प्राण संकट में हैं, जो कभी भी मृत्यु को प्यारे हो सकते हैं, उनकी पत्नी इस तरह से हंस रही है। आपको बता दें कि आप ही की तरह हनुमान जी भी ये बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। आखिर में जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने देवी उर्मिला से पूछ ही लिया, माता मैंने आपको इतनी दुख भरी खबर सुनाई है, लेकिन आप परेशान होने की बजाय हंस रही हैं। तब देवी उर्मिला ने उनसे कहा, हनुमान आपने बताया कि मेरे पति श्री राम की गोद में मूर्छित लेटे हैं। अब जो त्रिलोकपति श्री हरि की गोद में लेटा हो, भला उसके प्राणों पर संकट कैसे आ सकता है, जिनकी रक्षा के लिए स्वयं महादेव के रुद्र अवतार संजीवनी लेने जा रहे हो। ऐसे में मुझे मेरे पति की मृत्यु की खबर कैसे परेशान कर सकती है? जब पूरी सृष्टि ही उनके इशारों पर चलती है, तो आपके संजीवनी ले जाने से पहले सूर्यदेव कैसे निकल सकते हैं? आप चाहे तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं,
क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति न सिर्फ मृत्यु को हराएंगे बल्कि दुष्ट मेघनाद का वध भी करेंगे। यह सुनकर हनुमान जी चौंक गए और उन्होंने देवी उर्मिला के त्याग, स्नेह और अखंड पतिव्रत को प्रणाम किया और संजीवनी बूटी लेकर निकल गए। हाँ तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।